उसने तुरंत अपनी थैली निकाली ताकि कोई फल मिल जाए और वो फिर से पहले जैसा बन सके, लेकिन थैली में अब कोई फल नहीं था। उसमें सिर्फ एक सूखी और सिकड़ी हुई गुठली बची थी। आखिरी बार फिर से जवान होने की उम्मीद में उसने बिना सोचे समझे उस गुठली को मुंह में डाल लिया, लेकिन उसके बूढ़े और कमजोर दांत उस सख्त गुठली को चबा या निगल नहीं पाए। तभी पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। असहनीय पीड़ा से वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उठने की सारी ताकत खो बैठा। तभी वही युवती जिससे उसकी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी धीरे धीरे बाथरूम में आई। जमीन पर तड़पते हुए शांगे को देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो वो पहले से सब कुछ जानती हो। फिर वो शांगे को उस पुराने पेड़ के पास ले गई जहां से उसने पहली बार वो रहस्यमयी फल तोड़ा था। लेकिन जो पेड़ कभी हरा भरा और विशाल था, अब वो पूरी तरह सूख चुका था और उस पर अब एक भी ऐसा फल नहीं उग सकता था जो समय को पलट सके। तभी उस युवती ने पूरा सच बताया। उसने कहा कि ये रहस्यमयी फल किसी को सचमुच फिर से जवान नहीं बनाता। जो जवानी दिखाई देती है वो दरअसल इंसान के शरीर की सारी शक्ति और जीवन को पहले ही खर्च कर देती है। शांगे की सारी मौज मस्ती और ऐशो आराम वास्तव में उसकी बची हुई उम्र को लगातार खत्म कर रहे थे। आखिरकार अपनी लालच और असीम इच्छाओं की वजह से शांगे को अपनी जान की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी के साथ इस पूरी कहानी का अंत हो गया।